सागर शहर में, सागर जिले में एक भय जैसा माहौल बन गया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की घटना खारिज कर रहा है। पहली घटना जो कैंट की थी, कैंट थाने की 27 तारीख की रात को हुआ है, जिसमें कल्याण सिंह नाम का व्यक्ति जो चौकीदार था, 57 साल उसकी उम्र थी, उसका डेथ हुआ था और वो हथौड़े से उसको उसी समय रात में मारा गया था। दूसरी घटना सिविल लाइन्स में हुई, जो आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के चौकीदार थे, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, शंभू दया दुबे, उनका डेथ हुआ। और तीसरी घटना जो मोतीनगर थाने में हुई है 30 तारीख और 21 तारीख की दरमियानी रात में, तो मंगल अहिरवार नाम के एक व्यक्ति का जो 40 वर्ष का था, उसका डेथ हुआ। ये तीन घटना के बाद हम लोगों ने सभी थाने प्रभारियों की यहाँ मीटिंग भी ली, उसके साथ में मीटिंग ली और सूचित किया कि आगे इस प्रकार की घटना घटित ना हो, इसका पूरा इंतजाम किया जाए। तो हम लोगों ने पेट्रोलिंग वगैरह यहाँ बढ़ा दी और इस पर वॉच करने लगे। इन घटनाओं को घटित करने के बाद जो मृतक का मोबाइल वहाँ से गायब हो जाता था। पहली घटना के बाद का जो मोबाइल गायब हुआ था वो दूसरी घटना में वहाँ पे गिरा हुआ मिला, और दूसरी घटना का जो मोबाइल गायब हुआ था वो उस समय नहीं मिलता है। तो हमारे पास कोई क्लू नहीं था एक्सेप्ट कि एक मोबाइल उसके साथ गया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास कहीं कहीं से उपलब्ध हुए थे, क्योंकि रात के अंधेरे का समय था तो वो क्लियर फुटेज भी नहीं आ रहा था, बट इतना आ रहा था कि उसकी हाइट क्या है, क्या कपड़े किस तरह के शेडेड वे में आता था, शेड आ रहा था कि कपड़े क्या पहना हुआ है, फुल है, हाथा है, किस प्रकार के कपड़े। हमें एक सूचना मिली कि ये भोपाल के आसपास ये लोकेट हो रहा है, कहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो मोबाइल गायब हुआ था उससे ही हमें एक क्षण के लिए केवल एक जानकारी मिली थी कि भोपाल में है। उसके बाद से कोई जानकारी नहीं थी कि इतने बड़े शहर में वो कहाँ है। लेकिन हम चांस नहीं लेना चाह रहे थे, हो सकता था कि ये मोबाइल किसी और व्यक्ति के द्वारा फेंका गया हो, जो लेके चला गया हो और वो आरोपी यही है। हम अपने एरिया में भी सतर्क रहे और एक टीम को हमने, जो भी एक छोटा भी क्लू था, उस क्लू को वेरीफाई करने के लिए एक टीम साइबर टीम के साथ भोपाल रवाना। भोपाल में जाने के बाद वहाँ पे रेलवे स्टेशन, गोई फिजा, इन सब एरिया के आसपास ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की तलाश हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल पा रहा था। और ये 1 तारीख की रात के आसपास, रात में काफ़ी अर्ली, 1 और 2 के अर्ली मॉर्निंग में हमारी टीम को थोड़ी किसी व्यक्ति पे थोड़ा सा हल्का शक हो रहा था कि ये कोई व्यक्ति है, बार बार यहाँ दिख रहा है। और एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो पुलिस की, जो लोग काम करते हैं, उनका जो एक अनुभव होता है। और उनकी जो यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारी, जिस प्रकार की छोटी छोटी जानकारी थी, उस जानकारी को अपने दिमाग में जो उनके पास था, उस अनुभव को साथ में जोड़ते हुए, एक करीब से करीब दूसरे करीब को जोड़ते हुए, एक ऐसे ही व्यक्ति, इसी तरह का हुलिया का, इसी तरह के हाइट का, उसी तरह के हाफ पैंट में वो पहना हुआ कोई व्यक्ति था, तो उससे पूछताछ की। और पूछताछ करने के बाद जिसको पकड़ा, उसके पास से वो मोबाइल प्राप्त हुई, जो मोबाइल यहाँ से गई थी। इमीडिएटली उसको हम लोग पकड़ के फिर यहाँ लेके आए, उससे पूछताछ की गई रास्ते में, और यहाँ पूछताछ की गई तो वो पता चला कि एक शिव प्रसाद ध्रुवे, पिता नन्हेवीर ध्रुवे, उसकी उम्र 18-19 साल के बीच की है। वो ये सारे वारदात के बीच में, सारे वारदात को घटित करने वाला व्यक्ति है। अब बात ये सवाल उठती है कि ये ऐसा व्यक्ति, इसका मोटिव और इसका पर्पस क्या है। इससे पूछताछ में अभी तक, हालांकि पूरी पूछताछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इससे पूछताछ जितनी भी हुई है उस पूछताछ के आधार पे, इसके कहने के आधार पे ये पता चलता है कि एक निगेटिव माइंडसेट का जो पैसे कमाना चाहता है, और पैसे कमाने के लिए वो इस तरह की वारदात कर रहा है कि धीरे धीरे कुछ पैसे वो जमा हो जाए। और
क्योंकि माइंडसेट ही अलग है, और माइंडसेट इसलिए अलग है कि क्योंकि जब ये पुस्तक में ये भी बताया कि ये कुछ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस देखता है जो इसी आधार पे इसी तरीके के वीडियोस को वो देखता रहता था और उससे वो आइडियाज लेते थे। और भी पूछताछ में ये भी पता चला है कि इससे पहले भी ये दूसरी जगह कहीं काम करता था, पुणे क्षेत्र में, जहाँ पर इसने एक अपराध और घटित। उस अपराध में भी ये उस समय नाबालिग होने के कारण कम दिन तक वो जेल में था और उसके बाद वो वहाँ से जमानत हो चुका। अभी हमारी पूछताछ कंप्लीट नहीं हुई है, हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं। इससे हमारे पास अभी 2 मोबाइल प्राप्त हुआ है। पूछताछ में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एक और वारदात जो भोपाल खजूरी थाना के अंतर्गत किया है, इसी प्रकार का तरीका है वारदात बिल्कुल सेम। रात के समय वहाँ जो उनके पास कोई हथियार नहीं होती, आसपास जहाँ घटना घटित कर रहा है उस समय जो भी सामान उसके पास मिलता था उसको हथियार के रूप में यूज करता, हथौड़े का यूज़ कर सकता किया है, पत्थर का यूज़ किया है। अभी जहाँ जो खजूरी में इसने जो हत्या की है वहाँ पे मार्बल का कारखाना था, मार्बल का जो भारी एक सॉलिड 1 फीट का जो एक कम टाइप का था उसको उठा के उसके सिर पे मारा। इसलिए वो जहाँ घटना घटित करता था वहाँ के चीज़ों को वो वेपन बनाता था। जो भोपाल की घटना इसने स्वीकार की है, वहाँ से जो मोबाइल गायब हुआ सैमसंग का, वो मोबाइल हमने बरामद किया। 2 मोबाइल बरामद किए, एक मोबाइल हमारे यहाँ था और एक भोपाल में जहाँ उसके घटना घटित हुई है वहाँ। ये साथ एक बहुत ही सेंसिटिव और सेंसेशनल कहा जा सकता है कि केस जो घटित हुई है उसमें हमारे एसपी तरुण नायक के निर्देशन में पूरी टीम, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सीएसपी और साइबर की टीम रात दिन एक करते हुए ये पूरी घटना का पर्दाफाश किया। इसके पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है और इसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक इसको डिटेक्ट किया है। हम इस पूरी टीम को, एसपी तरुण नायक को, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ।